हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Sagittarius, thank you. 3 of Wands, आप ही की एनर्जी है इस कार्ड में। वाओ, यू आर रेडी Sagittarius, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ है ऐसा जिसे यस कहने की ज़रूरत है। yes, I am ready, yes, I can do it, एक विश्वास है। जैसे इस पूरी स्टेटमेंट के पीछे, इस yes के पीछे एक विश्वास की ताकत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में आप काफ़ी को क्रिएट करने वाले हैं। ओके, खास करके आपके फ्यूचर सेल्फ आपको विजिट करेगी। ओके, पायल नंबर कह रही हूँ सेजिटेरियस, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको विजिट करेगी और आपके जहन में काफ़ी सारी ऐसी ही बातें चलेंगी कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, नेक्स्ट 3 इयर्स में मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मैं उसके लिहाज से अभी क्या एक्शन ले सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पर फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी है और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको इस वक्त बहुत सारी एम्पावरमेंट भेज रही है। जैसे वो कह रही है कि हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी पास्ट सेल्फ से तुम्हें पॉजिटिव मैसेजेस नहीं मिल रहे, प्रेजेंट सेल्फ से भी शायद नहीं मिल रहे, लेकिन फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि तुम कर सकते हो, तुमको करना चाहिए। गो फॉर इट, अचीव करो इसे, पाओ इसे। जैसे मैं ऐसी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। बहुत पावर, बहुत सारी पावर। या वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे रेस का वो आखिरी राउंड चल रहा है और इसके बाद वो जो रेस है, वो जो साइकिल है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सेजिटेरियस, आप कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग, इन दोनों चीज़ों से गुजरोगे इस वीक में। बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां जो हैं आपकी, खास करके जिनकी वजह से आप शायद अपनी लाइफ की जो इन्जॉयमेंट है उसे जी नहीं पाए, आपको थोड़ा अपना मन भी मारना पड़ा होगा। ये जो भी काम है ये इस वीक में कंप्लीट हो रहे हैं, ये साइकिल जिम्मेदारी का। और दूसरी तरफ अब आप जैसे अपने लिए जी पाना, अपने मुताबिक जी पाना, आपके जो सपने हैं उनको फॉलो कर पाना, ये न्यू बिगिनिंग आ रही है। सो कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग दोनों है यहाँ पे। इस वीक में आपको अपनी आइज़ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, देखिए कि आप दरअसल सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों पर अपनी नज़रें रख रहे हैं, कौन से शब्द देख रहे हैं, कौन सी टीवी पर या फिर यूट्यूब पर कौन सी चीज़ें आपकी नज़रें देख रही हैं। बेसिकली आपकी आइज़, ये जो सेंसेस हैं आपके आइज़ का, आपकी आंखें, ये बहुत इस वीक में सिग्निफिकेंट है। आपको कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए आपको डेफिनेटली कॉन्शियस चॉइसेस में आपको बेटर चीज़ों को ही चूज़ करना होगा। ओके, अच्छी किताबें पढ़ना। क्या दिख रहा है, कोई वर्ड दिख रहा है क्या आपको जो बार बार दिख रहा है? एक्सक्यूज मी, जो वर्ड होता है कोई जैसे कोई कभी किसी को सनफ्लावर नज़र आता है, कभी किसी को रेनबो नज़र आता है, कभी किसी को एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। ऐसा कोई शब्द है जो आपको बार बार नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है, कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, या नेक्स्ट चैप्टर, मैंने आपसे कहा सेजिटेरियस, ये एक ब्रांड न्यू चैप्टर है आपके जीवन का। चक्र घूम रहा है, रुके हुए काम भी आपके काफ़ी बन सकते हैं, खास करके अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी पढ़ाई में कोई विघ्न आ गया था, इस वीक में आपका वो विघ्न हट रहा है। ओके, और आप जो है अब आगे बढ़ पाएंगे।
मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको एक चीज़ जो गाइडेंस के तौर पर कही जा रही है कि इस बदलाव को, इस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करना सीखिए। कभी कभी बदलाव सरफेस लेवल पर ईजी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने अपने भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की है तो उसके साथ एडजस्ट होने में बाहर की दुनिया को थोड़ा समय लगेगा, है ना। लोग एकदम से आपको नहीं समझेंगे कि ये ऐसा बदला बदला क्यों, होने लगेगा कि पता नहीं इसमें ईगो आ गई। तो कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ संभलने में समय लगता है। ओके, तो वही चीज़ है कि आपको भी इसमें ट्रस्ट दिखाना होगा बहुत। ये जो भी बदलाव आ रहे हैं इनमें बहुत ट्रस्ट दिखाना होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। दिल और दिमाग दोनों को लेकर चलिए। डुअलिटी इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के दो पहलू ही होते हैं, दो ओपिनियंस कह लीजिए। जैसे एक चीज़ को लेकर एक पर्सन का कोई और ओपिनियन होगा, एक पर्सन का कोई और ओपिनियन होगा। आपको कहा जा रहा है कि बी न्यूट्रल। ओके, बी न्यूट्रल, दोनों पक्षों पर ध्यान दीजिए। ये वीक में काफ़ी ज्ञान, काफ़ी नॉलेज को भी बढ़ाया जा सकता है सैजिटेरियस। आप में से कुछ लोगों को आपके टैलेंट्स के साथ आगे बढ़ने का अब मौका मिलेगा, विच मीन्स कि आप अपने टैलेंट्स को अपने करियर में बदल सकते हैं, या फिर अपने टैलेंट्स के द्वारा जो भी आपका फेम पाने का या कुछ एक लेगेसी क्रिएट करने की अगर आपकी मंशा है तो उस चीज़ की शुरुआत इस वीक से हो सकती है। आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल करियर पाथ की भी शुरुआत करने वाले हैं, या फिर ये आपकी अवेकनिंग हो सकती है कि यस, मुझे ये वाला करियर पाथ जिसमें मैं हूँ ये मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, मैं बना हूँ स्पिरिचुअल वर्क के लिए, स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए या हीलिंग के लिए। तो कुछ ऐसा ट्रांजिशन भी आपको आपके करियर में देखने को मिल सकता है। आप में से दरअसल कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप स्टेटस को भी बदलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अगर आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो आपके पास वो बोल्ड स्ट्रेंथ मौजूद होगी कि ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमें खुशी खुशी जो है अपने रास्ते अलग कर देने चाहिए। लेकिन जैसे एक हाइटेंड अवेयरनेस है इस वीक में, एक बहुत ही क्लियर माइंड सेट है जैसे आपके पास। चैरियट, आप सक्सेस के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। यस सजिटेरियस, ये बहुत अहम वीक है। आप यहाँ पर जिस दिशा को भी चूज कर रहे हैं, जिस गोल को, जिस काम को आप चूज कर रहे हैं ना इस वीक में, वो उस काम को आप अंजाम देंगे ही देंगे। और ऐसे नहीं कि बस सिंपल अंजाम ही देंगे, सक्सेसफुली विक्टोरियस होकर आप उस साइकिल को, उस नए साइकिल को कंप्लीट करेंगे जिसमें भी ये न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जब आपको अपने प्लान्स या अपने गोल्स पर काम करना है तो स्पिरिचुअली आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है कि आपकी यिन एंड यांग की एनर्जीज बैलेंस में है। आप नर्चर भी कर रहे हैं और आप एक्शन भी ले रहे हैं। यिन एंड यांग की आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए, उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कीजिए जो आपके हाथ में है। जो नहीं है यहाँ पर, वो यहाँ पर यूनिवर्स को सौंप दीजिए। तो इस पूरे प्रोसेस में भक्ति भी बहुत लगेगी, मेडिटेशन भी बहुत लगेगी। ओके, आई फील लाइक कि आपको इस वीक में जो जीवन है, जो लाइफ होती है जिसमें अप एंड डाउन्स, खुशी और गमी दोनों ही चीज़ें, आई थिंक ये दोनों न्यूट्रल रहेंगे आप इन दोनों एक्सपीरियंसेस को लेके। यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ भी है और यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ भी है जो जीवन के एक सैडनेस को दर्शाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हाइटेंड अवेयरनेस की वजह से आप उसकी भी सच्चाई को देख पाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ, ये भी तो जीवन का हिस्सा है, और उसकी वजह से वो जो आइडेंटिफिकेशन है ना, उससे बाहर निकलेंगे आप। थोड़ा स्पिरिचुअली आप अलग लेवल पे जा रहे हैं, सजिटेरियस एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। कॉस्मिक पावर कुछ लोग चैनल करेंगे आपके थॉट्स में, आपके अकल में कुछ ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि आपको लगे कि ये ख्याल तो पहले कभी नहीं आया। ये किसी भगवान के बारे में भी हो सकता है, किसी स्पिरिट गाइड के बारे में हो सकता है कि आपको उनके बारे में कुछ नया पता चले, कि ये मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, इनका ये काम है, ये इस वजह से मेरे साथ है। ऐसी कॉस्मिक एनर्जी को भी आप में से बहुत सारे लोग चैनल करेंगे। ये वीक है आंख से आंख मिलाने का, उन तमाम चीज़ों को लेकर जिनसे आप कहीं ना कहीं डर रहे थे या फिर टाल रहे थे या घबरा रहे थे, क्योंकि आपको शायद अपनी फिजिकल बॉडी पर या मेंटल स्ट्रेंथ पर इतना भरोसा नहीं था पहले,
कहीं ना कहीं आप एक ऐसे टाइम पीरियड से गुजरे हो सेजिटेरियस, जहाँ पर आप बहुत वीक लगे हो, आपको ऐसा लगा कि आप एक बहुत कमज़ोर इंसान हो, और उसी के चलते आपने जिन चीज़ों को पहले अवॉइड किया, आई थिंक इसी वीक में आप उन्हीं चीज़ों को अब फेस करोगे, क्योंकि अब आप अपने आप को एक वीक पर्सन के रूप में नहीं देख रहे हो, आप स्पिरिचुअली बहुत एडवांस लेवल पे जा रहे हो सेजिटेरियस, बहुत ही एडवांस लेवल पे। सो पॉसिबल है कि शायद आपको कुछ लोग समझे नहीं आपको कुछ लोग कहें कि ये क्या, ये कैसी बात है, यू नो। सो यस, आपको ज़्यादा परवाह नहीं करनी है इन जजमेंट्स की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हायरोफेंट। फिर से यही चीज़ की ज्ञान में बढ़ोतरी है, दिखने समझने की ताकत में बढ़ोतरी है यहाँ पे, सॉल्यूशंस और डिवाइन ब्लेसिंग्स। लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। सेजिटेरियस, वन मोर टाइम प्लीज। जो बड़े रेबल्स हुए हैं ना, हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, चाहे फिर वो संगीत की दुनिया में हो, पॉलिटिक्स में हो, जिन्होंने क्रांति लेकर आने की बेसिकली कोशिश की है, ये लोग भी आपके सामने बहुत आएंगे। ऑनलाइन इनकी बातें, इनकी कोट्स, इनकी कहानियाँ, इनका जीवन काल कैसा था, इन्होंने कैसे अपने काम से प्रभावित किया लोगों को, सोसाइटी को कैसे चेंज किया, ये सारी क्रांति वाली जो चीज़ें हैं ना, जो कॉन्शियसनेस है, ये आपके सामने बहुत आएगी इस वीक में। बी हेयर नाउ। ओके, सो यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमिंग बर्ड स्पिरिट आपसे कह रही है कि श्वास पर ध्यान लेकर जाने की कोशिश कीजिए, अपने प्राणा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ताकि और भी आप यहाँ पर अपनी क्लैरिटी के साथ जुड़ पाएँ। ओके, और यहाँ पर अगर टाइम ट्रैवल में फ्यूचर सेल्फ भी आपको विजिट कर रही है, क्लियरली आप उनके मैसेजेस को यहाँ पर समझ पाएँ कि हाँ, आने वाले 3 सालों में या 10 सालों में या 5 सालों में मैं कैसा दिख रहा हूँ, या मुझे कहाँ पहुँचना है। जैसे वो आपकी फ्यूचर सेल्फ आकर आपको बताएगी, तो वो क्लियर माइंडसेट में होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रीबर्थ इज एश्योर्ड। आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेन रिवॉर्ड है आपके लिए, वो है मूवमेंट, आगे बढ़ना, एक्सपेंशन। सी द बिगर पिक्चर। यस, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ बड़ा आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मेक श्योर ये भी कीजिएगा कि जैसे मैंने कहा, ड्युअलिटी में सुख और दुख, स्पीड और ठहराव, ये दोनों ही चीज़ें हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि जहाँ पर आपको मूवमेंट में जाना है, वहाँ मूवमेंट लगाइए, जहाँ पर रेस्ट करनी है, जहाँ पर स्लो एंड स्टडी ढंग से आगे बढ़ना है, उस अंदाज में भी यहाँ पर बेसिकली आपको टैप इन करना है। कंपटीशन से बचिएगा, अपनी रिदम पर, अपने फ्लो पर ध्यान देना है, लोगों के जजमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं अचीव कर रहा है, इससे आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। टर्टल स्पिरिट ये भी कह रही है आपसे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए। गोल्ड ज्वेलरी, तो कुछ लोगों के लिए गोल्ड ज्वेलरी आ रही है भाई, गोल्ड ज्वेलरी। ओके, one more time please, and शून्य। ओके, rekindle। तो कुछ लोगों का रोमांस या फिर किसी कोई ऐसी डिज़ायर जो है आपकी, जिसमें कहीं ना कहीं पैशन की कमी आ गई थी, आई थिंक उसमें एक rekindle एनर्जी को आप महसूस करेंगे। जैसे कुछ लौट रहा है, जैसे रोमांस, पैशन, इंस्पिरेशन, ये सब चीज़ें लौट रही हैं। वी ऑल्सो हैव वीगन फूड। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपको वीगन फूड को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये डाइट आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। वी हैव टैरो कोर्स, तो शायद आप में से कुछ लोग टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। साइकिक एबिलिटीज़, ये स्पिरिचुअल वर्क इसी चीज़ से आरंभ हो सकता है। हैप्पीनेस, तो यस, जीवन में आपकी खुशियों की जो एक कह लीजिए कि चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है, और उसका मेन पर्पस ही यही है, उसका मेन रीज़न ही यही है क्योंकि आप जीवन के रियलिटीज़ को समझ रहे हो। दुख और सुख अब आपके लिए जैसे एक समान हो रहे हैं, और क्योंकि वो एक समान हो रहे हैं तो आप हमेशा ही जैसे खुश रहना, पीसफुल रहना, ऐसे एनर्जी में टैप इन करोगे इस वीक में।
डेकोरेट योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को फिट बनाने में समय लगाइए, अपनी ग्रूमिंग में ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर है नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी और ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो यहाँ पर सर्व करने का भी कुछ लोगों को मौका मिल सकता है, दान पुण्य करने का, सेवा करने का मौका। एंड येस, आई फील लाइक कि ये भी चीज़ कहीं ना कहीं किसी कार्मिक डेट से आपको रिलीज करेगी। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।